PTI के अंदर नौजवान हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपके ख्वाब इसने चुराए, आपके 3 साढ़े 3 साल इसने चुराए। आप लोगों के साथ जिस तरीके से उन्होंने आप लोगों को झूठे वादे दिखाए, झूठे ख्वाब दिखाए, वो जब पूरा नहीं कर सका तो वो आपको मैदान जंग में बल्कि एक बहुत बड़े अंधेरे कुएं में धकेल रहा है। वो आपको दूसरी सियासी जमातों के साथ दस्तगिरेबान करना चाहता है। आपके वालिदैन तानों में, कोर्ट कचहरियों में FIR लेके फिर रहे होंगे। इमरान खान से सीधी सादी सिर्फ हुकूमत छीन ली गई। 3.5 साल 4 साल उनको हुक्मरानी का मौका मिला, वो भी डंके की चोट पर जो कुछ करना चाहते थे कर सके। वो फरागोगी को उन्होंने माशाल्लाह मालदार बनाया, वो बन गई। उन्होंने जितना कोई 65 के करीब अमरीकी शहरी इसकी हुकूमत में या तो एडवाइजर थे या मुशीर थे या मशहूर मावन खसूसी थे या जो है अहम इदारों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स थे, चेयरमैन थे। ये 65 के करीब तो अमेरिकन वो खुद ले आया था। अगर PTI के वर्करों को किसी छोर की तलाश थी तो फरागोगी दुबई में थी, उनको फरा के पीछे जाना चाहिए था, वहां किसी मॉल में ढूंढना चाहिए था जहां करोड़ों रुपए लेके गया है। PTI ने 3 साढ़े 3 साल में मां सिवाय कोई कारकर्दगी दिखाने के, मुलाजमतें देने के, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के या मुल्क को जो है तकलीफ और मुश्किलात से निकालने की बजाय माँ सिवाय एक गंदी कल्चर के, बद तहजीबी के, बद जुबानी के, बद इखलाकी के, नाचने और गाने के सिवा उन्होंने सियासत में कोई और नया फिक्र नहीं दिया। शाहज़ैन बुगटी साहब हमारे भाई हैं, हम सारे बलूचिस्तान के लोग एक हैं। बलोच, पश्तून, हज़ारा, उर्दू बोलने वाले, यहाँ पर सिंधी सराइकी, दूसरे अक़वाम रहने वाले, हम सब के हम एक दूसरे का इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। सियासत से बालातर होकर हमने अपनी औरतों की इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मरियम औरंगज़ेब के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। हम समझते हैं कि खातून को इस तरह रोज़े रसूल में अकेले देख कर चीखना चिल्लाना, ये तहज़ीब किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। ये रमज़ान का बाबरकत महीना है और 27वें का जो दिन था, जिस दिन पूरी दुनिया की नज़रें उम्मत मुस्लिमा की, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें रहमतुल्लाह अल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ होते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया जाते हैं, अपने गम और अपने तकालीफ और मुश्किलात को बयान करते हैं और वहाँ से मदद मांगते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने देखा कि 27वें के दिन वहाँ पर एक बिल्कुल दानिस्ता मंसूबे के तहत गुज़िश्ता 10-15 दिन से जो दानिस्ता मंसूबा बनाया गया था, शेख रशीद की, फवाद चौधरी की या PTI की दीगर जो उल्लड़बाज सियासी क़यादत है, उनकी जो सरबराही में एक इस तरह का प्लान मंसूबा बनाया गया था कि रोज़े रसूल में वहाँ पर जो पाक मुल्क की सियासी क़यादत है, जो उम्रे की अदायगी के लिए हमेशा जाते रहे हैं, चाहे वो सियासी मनसब पर हों या इंतज़ामी मनसब पर हो ना हो, ये हम तमाम मुसलमान जो हैं, जो इसके बस में जिसमें तौफीक होता है, वो रमज़ान के महीने में उम्रे के लिए, की सआदत के लिए जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल दानिस्ता तौर पर जब 27वें के दिन आपने देखा होगा कि जो हरकत की गई, इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। इस्लाम की तारीख़ में, मुकम्मल इस्लाम की तारीख़ में बहुत बहुत बड़े इस तरह के वाक़यात गुज़रे हैं, लेकिन इस तरह की जो बद तहज़ीबी की, उल्लड़बाजी की, इस तरह की तौहीन आमेज़ जो एक किरदार अदा किया है PTI के वर्करों ने और PTI के लीडरशिप के कहने पर, इसकी मिसाल नहीं मिलती और हम सब इसके पर पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आपको इल्म होगा कि ये PTI का जो कल्चर है या ये जो नई तहज़ीब, बद तहज़ीबी जो आप पर पाकिस्तान की सियासत में मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं, इसका आगाज़ उन्होंने 3 अप्रैल को नेशनल असम्बली से किया, जहाँ पर उन्होंने स्पीकर ने जो है सिर्फ आइन की, न सिर्फ आइन की धज्जियाँ उड़ाई, उसके अलावा उन्होंने अराकीन पार्लियामेंट की जिस तरह तौहीन की। फिर इसका एक दूसरा जो मरला था वो 16 अप्रैल को आपने लाहौर में जो डिप्टी स्पीकर है पंजाब असम्बली मीर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के साथ जो उन्होंने सलूक किया, आपने देखा होगा, इसी तरह उनके बाल खींचने की कोशिश की गई। तो ये लगता ये है कि ये बाकायदा तौर पर तरबियत याफ्ता बद तहज़ीब एक ग्रोह है जिसको उन्होंने तरबियत की है और उनके ख्याल में हम सियासत पर इस तरह काबिज़ होंगे, हम लोगों के दिल और दिमाग पर काबिज़ होंगे, लोगों को खौफ और रास का शिकार बनाएंगे, लोगों को सियासत से दूर रखेंगे। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान की जितनी भी बिलखुसूस सियासी जमातें बैठी हुई हैं, हमारे जमहूरी वतन पार्टी के दोस्तों की जो है, सब उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर उनके घर आए हैं। ये उनके आबा व अजदाद की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर सैकड़ों सालों से जब बलूचिस्तान में हमने सियासत की है, हमने हमेशा रिवायात की सियासत की है, हमने इखलाक की सियासत की है, हमने तहज़ीब की सियासत की है, हमने इक़दार की सियासत की है। हमारे यहाँ जो सियासत के वैसे भी पॉलिटिक्स के बुनियादी उसूल जो सियासत के होते हैं, वो तो इखलाकियात है, वो तो तहज़ीब है, वो तमद्दुन है, वो जो है अच्छी गुफ्तगू है। लेकिन आपने देखा होगा कि PTI ने 3 साढ़े 3 साल में माँ सिवाय कोई कारकर्दगी दिखाने के,
मुलाजमतें देने के, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के, या मुल्क को जो है तकलीफ और मुश्किलात से निकालने की बजाय माँ सिवाय एक गंदी कल्चर के, बद तहजीबी के, बद ज़ुबानी के, बद इखलाकी के, नाचने और गाने के सिवा उन्होंने सियासत में कोई और नया फिक्र नहीं दिया। जो पाकिस्तान के अंदर रही सही हमारी कमज़ोर सी जमहूरियत थी, उसमें भी जिस तरह की बद इखलाकी का मुजाहरा वो कर रहे हैं, इसको मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इसको कंडेम किया गया है, इसकी मजम्मत की गई है। और हम आज बिलखुसूस आए हुए हैं, शाहज़ैन बुगटी साहब हमारे भाई हैं, हम सारे बलूचिस्तान के लोग एक हैं, बलोच, पश्तून, हज़ारा, उर्दू बोलने वाले, यहाँ पर सिंधी सराइकी, दूसरे अक़वाम रहने वाले, हम सब के हम एक दूसरे का इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। सियासत से बालातर होकर हमने अपनी औरतों की इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, हमने सियासी अकाबरीन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, हम हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हम इसको बलूचिस्तान की तौहीन समझते हैं। हम इसको, चाहे उन्होंने मरियम औरंगज़ेब के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, हम समझते हैं एक खातून को इस तरह रोज़े रसूल में अकेले देखकर चीखना चिल्लाना, ये तहजीब किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। अगर पीटीआई के वर्करों को किसी चोर की तलाश थी तो फराह गोगी दुबई में थी, उनको फराह के पीछे जाना चाहिए था, वहाँ किसी मॉल में ढूंढना चाहिए था जहाँ खरबों रुपए लेके गया है इमरान खान और उसकी मोहतरमा जोजा का। वो उनको बलूचिस्तान के रोज़े रसूल में जाकर किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, और इसका फैसला हवाम करेंगे कि कौन किसने मुल्क को तबाही के दाने पर पहुंचाया। तो हम तमाम सियासी जमातें एक दफ़ा फिर, अगर पीटीआई के कारकुनों ने या पीटीआई ने इसके बाद भी इस तरह की गैर अखलाकी का मुजाहरा किया, बलूचिस्तान की बिलखुसूस और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मिलकर हम उनका हर फोरम पर इखलाक से मुकाबला करेंगे, तहजीब से मुकाबला करेंगे, तमद्दुन से मुकाबला करेंगे, अदब से मुकाबला करेंगे। हमने बेअदबी सीखी नहीं है और ना हम अपने कारकुनों को बेअदबी का कहेंगे। हम तमाम कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत करते हैं और बाद में हम इसका जो भी सियासी तौर पर हमारी सियासी जमातों ने फैसला किया, हम अपना इस सिलसिले में फैसला जो है महफूज रखते हैं कि इसके हवाले से हम पीटीआई के लीडरशिप को इसका जवाब कैसे दें। और आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं, माशरा सिविल वार की तरफ नहीं जा रहा है, इसका क्या हल है? पहली बात तो ये है कि जिस तरह उन्होंने ये जो रोज़े रसूल में ये वाक़या जो वहाँ पे पेश हुआ है, मेरे ख्याल सऊदी हुकूमत ने भी इसका नोटिस लिया है, उनके भी बड़े सख्त कवानीन हैं इस एहतराम के हवाले से। और दूसरी बात यह कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में इस सिलसिले में उनके साथ रब्ता किया है। जो लोग पाकिस्तानी शरीयत के आमिल हैं उसमें मुलविस पाए गए, मेरे ख्याल वहाँ पे भी उनको सज़ा मिलेगी, यहाँ पर भी। और इस साजिश के पीछे जितने भी लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा 2-4 दिन पहले शेख रशीद ने बिल्कुल ये बात वाज़ेह तौर पर कहा था कि देखना उनके साथ मदीना में, उनके साथ मक्के मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में उनके साथ क्या होने वाला है, या वो जहाँ पर भी जाएंगे उनके साथ क्या होगा। आपको याद होगा कि कोई 2 महीने पहले इमरान खान ने इस हद तक भी सिर्फ 1-2 ख़वातीन जो वहाँ से उनकी पीटीआई से उनसे उन्होंने इख्तिलाफ राय रखा, उनके बारे में इस हद तक कहा कि इनकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा, इनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये ज़हनी तौर पर मखबूतुल आवाज़ है। हम सियासी लोग हैं, हमारे पास दिन में 10 लोग हमारी पार्टी में शामिल होते हैं, 5 लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। हमने आज तक जाके किसी के दरवाजे के सामने जो है उनके गेट नहीं तोड़े हैं, हमने जाके वहाँ पर डोल नहीं पीटे हैं, हमने किसी का गेट नहीं पलांदा है, हमने किसी के पीछे कुत्ते और बिल्लियाँ नहीं भेजी हैं जिस तरह पीटीआई वाले करते हैं। सियासत इसका तो नाम नहीं है। सियासत में लोग आपके साथ आपके मौक़िफ़ से हिमायत भी कर सकते हैं, आपके मौक़िफ़ की मुखालफत भी कर सकते हैं, लोग आपसे इख्तिलाफ राय भी रख सकते हैं। अगर इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर इस हद तक आप लोगों के पीछे जाएंगे, ये तो बिल्कुल मुल्क में अनारकी की सूरत वो पैदा करने चाहते हैं। क्योंकि इमरान खान का तो अपना कोई स्टेक है नहीं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत, और बिलखुसूस क्योंकि मुल्क में एक बहुत जज्बाती माहौल है, वो नौजवानों को नौकरी नहीं दे सके। मैं बिलखुसूस वो पश्तून, बलोच, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी जो भी पीटीआई के अंदर नौजवान हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपके ख्वाब इसने चुराए, आपके 3-3.5 साल इसने चुराए। आप लोगों के साथ जिस तरीके से उन्होंने आप लोगों को झूठे वादे दिखाए, झूठे ख्वाब दिखाए, वो जब पूरा नहीं कर सका तो वो आपको मैदान जंग में बल्कि एक बहुत बड़े अंधेरे कुएं में धकेल रहा है। वो आपको दूसरी सियासी जमातों के साथ दस्तगिरेबान करना चाहता है। आपके वालिदैन तानों में, कोर्ट कचहरियों में FIR लेके फिर रहे होंगे, आपकी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में नहीं होंगे। ये इमरान खान का पाकिस्तान है जो देना चाह रहा था, नया पाकिस्तान, वो सबको दे के गया है। हमने यहाँ पर माशाल्लाह के खिलाफ जद्दोजहद की है, तहरीकें चली हैं। आज तक किसी के मुंह से, नवाब अकबर खान बुगटी से लेकर सरदार अताउल्लाह खान मेंगल साहब हो, अब्दुल समद खान अचकज़ई साहब हों, बादशाह खान मरूम हो, और इसके अलावा नवाब खैर बख्श खान मरी साहब हैं,
غوث بخش بزنجو صاحب ہیں، یہ سارے لوگوں نے 40 سال جیل میں کاٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے مخالفین کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ تک نہیں بولا ہے۔ عمران خان سے سیدھی سادی صرف حکومت چین لی گئی، 3.5 4 سال ان کو حکمرانی کا موقع ملا، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر جو کچھ کرنا چاہتے تھے کر سکے۔ وہ فراگوگی کو انہوں نے ماشاءاللہ مالدار بنایا، وہ بن گئی۔ انہوں نے جتنا کوئی 65 کے قریب امریکی شہری اس کی حکومت میں یا تو ایڈوائزر تھے یا مشیر تھے یا مشہور معاون خصوصی تھے یا جو ہیں اہم اداروں پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز تھے، چیئرمینز تھے۔ یہ 65 کے قریب تو امریکن وہ خود لے آیا تھا۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی معید یوسف جو اس نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، اس کا پالیسی اسپیشل ایڈوائزر جو نیشنل سیکیورٹی تھا، وہ امریکن شہری تھا۔ اس نے اس کہا کہ تو امریکہ کے خلاف یا اس کے خلاف اگر اس کو جہاد کا شوق ہے، ابھی بھی ہم اس کو بسم اللہ کرتے ہیں، ابھی بھی دنیا میں بہت سی جگہ پر اگر جہاد چل رہے ہیں، پگڑی پہن لے، جا کے بندوق اٹھائے اور جا کے جہاد کر لے، لیکن یہ حکمرانی کم از کم اس نے جس طریقے سے طرز سے وہ کر رہا ہے، یہ پاکستان کو تباہی کی طرف۔ دوسری بات رہی جو قاسم سوری پہ حملہ ہوا یا قاسم سوری کے حوالے سے رد عمل، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم بلوچ پشتون سیاست میں یا اس بلوچستان کی روایت بہت ہی اہمیت کے عامل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو پولیٹیکل ڈیلیکیسی یا اس کے کیا کہتے ہیں کہ حساسیت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ بلوچستان کی سیاسی رہنماؤں کو، ہم جب اسلام آباد میں جائیں گے، ہماری اتنی بڑی فالوئنگ نہیں ہے، ہمارے اتنے بڑے زیادہ لوگ نہیں ہیں، ہم جائیں کوئی ہم پر وہاں پہ گالیاں کسے، کوئی ہمیں چور کہے، کوئی آ کے ہمارے جس طرح انہوں نے اس سے پہلے میریٹ میں کیا، شروع تو انہوں نے میریٹ سے کیا تھا، تو یہ قاسم سوری پہ آنا تھا۔ یہ قاسم سوری کو اور اس کو اپنا عمران خان کو، ان کی سیاسی لیڈروں کو چاہیے کہ وہ آ کے قوم سے معافی مانگے۔ جو روضہ رسول میں جو مسجد نبوی میں ہوا، اس کے اوپر آ کے معافی مانگے، لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے۔ وہ اپنے کیا کہتے ہیں ننگے پاؤں آ کے یہاں پر بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگے، وہ جا کے مریم اورنگزیب کے گھر پر جا کے معافی مانگے۔ جب تک وہ معافی نہیں مانگتے ہیں، عوام کا رد عمل آتا ہے۔ اس کو یہ کوئی پلان نہیں تھا۔ شاہزین بگٹی صاحب میرے خیال میں اسی دن جو ہے مدینہ منورہ میں تھے، ان کے بھائی ڈیرہ بگٹی میں تھے، ان کے جو 20-25 لوگ وہاں پہ اگر کسی دور جماعت کے بھی ہوں گے، نون کے بھی ہوں گے، کیونکہ قاسم سوری نے مورد الزام نون کے لوگوں کو ٹھہرایا، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو، لیکن میرے خیال میں کوئی بھی ہو، رد عمل ایسی چیز ہے جو آتی ہے اور آ سکتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ ملک کو انارکی کی طرف لے جائیں گے، سب سے بڑا نقصان ان کا ہوگا۔ ہمارے سب کے کارکنوں نے جیلیں دیکھی ہیں، ڈنڈے دیکھے ہیں، کوڑے دیکھے ہیں، ایف آئی آر دیکھے ہیں، کورٹ دیکھے ہیں، کچہری دیکھے ہیں۔ ہمارے بڑے غریب کارکن ہیں، ہمارا کوئی برگر کارکن نہیں ہے، ہماری کوئی برگر فیملی سے نہیں ہے۔ اگر بعد میں اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ سڑکوں پر، گلی کوچے چوراہوں پر اور ہوٹلوں میں اگر اس کو لے جانے کی کوشش کی گئی، تو پی ٹی آئی کے برگر جو کارکن ہیں وہ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ ہمارے غریب بیچارے کارکن جو ہیں وہ کسی بھی صورتحال تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم نہ اس صورتحال تک کسی کو جانے کی جو ہے مشورہ دیں گے، نہ کہیں گے۔ ابھی بھی ہم اپنے ورکروں سے، اپنے کارکنوں سے، چاہے وہ جمہوری وطن پارٹی کے ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے ہیں، پی ڈی ایم میں شامل اتحادی ہماری جماعتوں کے ہیں، ایچ ڈی پی ہے، ہمارے جمعیت علماء اسلام ہے، مولانا لونی صاحب ہیں، ان کی جماعت ہے، کوئی بھی ہو، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ روزہ رسول کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے، انہوں نے جو ہے جو مدینہ منورہ میں کیا ہے، اس کی سزا ان کو خداوند تبارک تعالیٰ خود دے گا۔ اس کی سزا ہم نہیں دے سکتے۔ اس نے اپنی مسجدوں کی جو ہے کہا ہے کہ میں ان کا ذمہ دار اور ان کا نگہبان خود ہوں، اور اسی طرح وہ اپنے تمام مقدس مقامات کا جو ہے نگہبان اور ذمہ دار خود ہے۔ اس کے اندر کی بہت بڑی عدالت ہے۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے اس کی سزا جو ہے خداوند تبارک تعالیٰ اور وہ خود ان کو دے گا۔ ہم انسان جو ہیں یہ سزا بالکل ان کے لیے تو کوئی بھی سزا ہو وہ ناکافی ہے ان کے لیے۔